जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, जी हाँ, 20 अप्रैल 2023 को लगेगा सूर्य ग्रहण। वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर लगने वाला है इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है, कैसे लगता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस भौगोलिक घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को लगेगा। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण कंकड़ा आकृति का होगा। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 7:04 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विश्व के कई भागों में दिखाई देगा और इसका प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर उसकी रोशनी को रोकता है तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखाओं में हो और एक ही सीध में हो, तब पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह ढक जाता है। इस तिथि को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कैसा होता है? जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आकर रोशनी रोकता है तो चारों ओर चमकदार रोशनी सा गोला बन जाता है। इसे ही हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। इस साल का सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा? जैसा कि पहले ही बताया गया कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विश्व के अन्य देशों में यह दिखाई देगा। तो वह देश हैं चीन, अमेरिका, मलेशिया, सीपी, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से सूर्य की जो किरणें हैं वह प्रभावित होती हैं। सूर्य की रोशनी धरती पर ऊर्जा का मुख्य भंडार है। सूर्य की रोशनी प्रभावशाली और जीवनदायी होती है। सूर्य की रोशनी से मन और शरीर दोनों को स्वस्थ किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है और भी बहुत से लाभ हमें सूर्य की पावन रोशनी से प्राप्त होते हैं। और वहीं सूर्य जब इस ग्रहण काल में पीड़ित होता है तो कहीं न कहीं यह पृथ्वी भी पर जो जीवाणु हैं जिन्हें सूर्य की पावन रोशनी नष्ट करती रहती है, लेकिन सूर्य ग्रहण में वह जीवाणु फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा भोजन भी दूषित हो जाता है। लेकिन हम कैसे इस दुष्प्रभाव को अपने को और अपने भोज्य पदार्थों को बचा सकते हैं? उसके लिए विशेष रूप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। हाथ में जल ले और अच्छे सेहत की और सद्बुद्धि की कामना सूर्य देव से करें। फिर गुरुदेव सूर्य नारायण का ध्यान कर वो जल धरती पर गिरा दें और तत्पश्चात रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला लें और माला से ओम गणेश सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। जाप से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। तांबे के उस लोटे में जल के अंदर यदि हो सके तो गंगा जल भी हम मिश्रित कर दें, उसके अंतर्गत डाल दें तो वह जल और भी प्रभावशाली हो जाएगा। और जब पूर्ण होने के बाद थोड़ा जल संपूर्ण घर में छिड़क दें। तदुपरांत उस जल को
आप स्वयं पी लें। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति जरूर बढ़ती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, परंतु फिर भी वो राहु के द्वारा ग्रसित तो होंगे ही, तो इस सूर्य ग्रहण की अवधि में अवश्य गंगा स्नान और मंत्र जप करें। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय किया गया एक बार मंत्र जाप कई लाख गुना होकर पुण्य फलदायी माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी शुभ फलदायी रहता है। सूर्य गायत्री का पाठ भी हम कर सकते हैं। सूर्य अष्टक का पाठ भी विशेष फलदायी माना जाता है। और इस ग्रहण काल के अवधि के बाद दान भी अवश्य करना चाहिए। यह दान भी बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। दान में आप खिचड़ी, अन्न इत्यादि, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं और अपने पितरों की सद्गति के लिए भी जल तर्पण कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण से अंत में यही प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दें और सबका मंगल, सबका भला हो। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति।